तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने आए हैं कि एमयू में कितनी वेटिंग बॉयज़ की क्लियर होगी, वो भी साइंस साइड में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी वेटिंग पहले 2025 में क्लियर हुई। तो 2025 में जैसे हम देख रहे हैं, तो जो 2025 में जनरल में थी वो 137 वेटिंग क्लियर हुई थी, और बैकवर्ड क्लास में 204 हुई थी, और सीए कैटेगरी में 166। और ऐसे ही करके आगे देखते हैं तो वहाँ पास हमारे जो वेटिंग क्लियर हुई थी सी में, तो वो 97 क्लियर हुई थी, और डीएस कैटेगरी में 200 इसलिए क्लियर हुई थी क्योंकि पिछली बार जैसे कि बिहार वाले हो गए, झारखंड वाले हो गए, ये लोग ने डीएस में बनता नहीं है सर्टिफिकेट इनको, लेकिन ये लोग ने डीएस अप्लाई कर दिया था, इसलिए 200 वेटिंग क्लियर हुई थी। सीजी पिछली बार एक भी नहीं क्लियर हुई थी, और एनसी में 27 वेटिंग क्लियर हुई थी, और पीएच में 45 क्लियर हुई थी। एससी और एसटी में क्या कहते हैं, एससी में तो 16 क्लियर हुई थी, लेकिन एसटी में पिछली बार कोई भी बच्चा नहीं था, तो इसलिए उसमें एक नहीं क्लियर हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बार 2026 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती हैं जनरल में। तो जनरल में मेरे हिसाब से आपकी बार जो वेटिंग क्लियर होगी, तो उसके बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि ये जो होगा 130 ±5 होगा। जो बैकवर्ड क्लास रहेगा उसमें मान लीजिए 170 प्लस जो है आपकी वेटिंग क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जो सीए कैटेगरी उस पर 150 प्लस मान के चलिए कि उस पर वेटिंग क्लियर हो सकती है। और इसी के साथ अब देखते हैं कि सी कैटेगरी में हमारे कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो जो हमारी सी कैटेगरी है उस पर कम से कम अब की बार जो है 85 प्लस तो कंफर्म है कि क्लियर हो सकती है सी कैटेगरी पे। और जो डीएस कैटेगरी है तो अब की बार मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि वो कम होगा, क्योंकि पिछली बार जैसे बच्चों ने गलती करा था कि डीएस फॉर्म नहीं था लेकिन उन्होंने कर दिया था, तो अब की बार जहाँ तक मेरे को लग रहा है 80 प्लस होना चाहिए वेटिंग क्लियर है डीएस कैटेगरी पे जितने। सीजी की मान लीजिए एक ही क्लियर हो सकती है, क्योंकि पिछली बार तो 0 क्लियर हुई थी, तो अब की बार मान लीजिए एक क्लियर हो सकती है। तो फिर अब हम देखते हैं कि अब जो एनसी कैटेगरी है और उस पर कितना क्लियर होती है। तो एनसी कैटेगरी पे जहाँ तक अब की बार हमारी मान के चलिए 20 प्लस तो कंफर्म होना चाहिए, और ये आंकड़ा अब की बार मैंने लगाया है। और पीएच कैटेगरी में वही मान लीजिए कि 44-45 के आसपास ही रहेगा, तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है पीएच कैटेगरी पे। और पिछली बार जो एससी में था वो 16 क्लियर हुई थी, तो अब की बार मान के चलिए वो होगा 15 प्लस मान के चलिए। और एसटी में अगर जैसे किसी ने फॉर्म वॉर्म भरा होगा तो मान के चलिए 3 या 4 तो कंफर्म है। और कल मैं क्या कहते हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सारे ब्रांचेस के लिए, जैसे 11th के हो गए, उन डिप्लोमा के हो गए, उन सब के लिए कल एक वेटिंग बताऊंगा कि कितने क्लियर हो सकती हैं, फर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर होंगी, ये सब के कल एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालूंगा। तो उसको जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अपडेट आपको मिल सके।